मूवी रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमेरिकी मिडिवल ब्लैक कॉमेडी फिल्म 2017 का शीर्षक के बारे में चर्चा करूंगा। फिल्म शुरू होती है सिस्टर फर्नांडो एक गधे के साथ लौट रही थी जब उसकी मुलाकात सिस्टर जिनेब्रा और सिस्टर जिनेवा से हुई, जिन्होंने सिस्टर फर्नांडो से पूछा कि तुम इतनी सुबह कहां से आ रही थी। सिस्टर फर्नांडो कहती है कि गधा चार्ज से भाग था और वह उसे पकड़ने गई थी। सिस्टर जिनेब्रा को आश्चर्य हुआ कि कैसे गधा हर दिन चार्ज से भाग जाता है, जबकि वे बात कर रहे थे कि खराब माली सिस्टर्स को गुड मॉर्निंग कह रहा होता है। तब दोनों सिस्टर्स जानकर उसे डांट रही थी। सिस्टर जेनिफर फिर सिस्टर मारिया के पास जाती है और हर दिन वह गधे के भाग जाने की शिकायत करती है और कहती है कि उसे गधे की देखभाल की जिम्मेदारी मत दो। फिर हम सिस्टर एलेक्जेंडर को अपने कमरे में बैठी यह सोचकर दिखाया गया है कि वह यहाँ से बाहर निकलना चाहती है और बाहरी दुनिया का आनंद लेना चाहती है। अगले दिन एलेक्जेंडर के पिता उससे मिलने आते हैं और कहते हैं, एलेक्जेंडर, तुम्हारी शादी के लिए लड़का नहीं मिल रहा है और जो लड़के शादी करना चाहते हैं उनको बहुत सारा पैसा चाहिए दहेज में, और इतना सारा देना मेरे लिए संभव नहीं है। एलेक्जेंडर का कहना है कि अगर आप दान कम कर देंगे तो दहेज के पैसे वसूल हो जाएंगे, लेकिन उसके पिता नहीं माने। अगले दिन तीनों सिस्टर सिले हुए कपड़े लेकर फादर थॉमस के पास जा रही थी। जब एक किरदार लड़कों उन्हें नीची नजरों से देखता है तो तीन सिस्टर्स उसे खूब डांटती है। फादर थॉमस के पास सिलने देने के बाद थॉमस उन कपड़ों को ले गया और उन्हें बेचने के लिए शहर चला गया। वह शहर के रास्ते में लड़कों से मिला और लड़कों का कहना है कि वह अब यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि सिस्टर्स ने उसे बहुत पीटा और उसने कई बार शिकायत की है, लेकिन पिता थॉमस के मनाने के बार प्रयास करने के बावजूद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि राजा ब्रूनो अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहे थे और राज्य के बारे में बात कर रहे थे। उनकी पत्नी की निगाह नौकर मासीतो पर थी। कुछ देर बाद हमने रानी और मैसेदो को अंतरंग होते देखा और अंतरंग होने के बाद रानी मैसेदो अपने पति को बेकार बता रही थी। मकाडो कहता है, फिर हम आपको खुश करने के लिए फिर से अंतरंग होंगे। तभी राजा ब्रूनो कमरे में प्रवेश करता है और वह अपनी पत्नी के साथ एक आदमी को देखता है, लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख पाता है। मैसेडो वहां से छिप जाता है और नौकर के क्वार्टर में चला जाता है, लेकिन जैसे राजा ने पीछा किया, जब मैसेडो सोने का नाटक करते हुए क्वार्टर में आया तो उस राजा ने सभी के शरीर पर हाथ रखकर देखा कि किसका दिल तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि वह अभी अभी भागा है। रात्रि का समय था, इसलिए उसने बड़ी चतुराई से अपने दिल की धड़कन पकड़ ली। मैसेडो ने नौकर क्वार्टर में सभी के झूठ को चालाकी से काट दिया और जब राजा सुबह को आया तो उसने देखा कि सब झूठे हैं। थोड़ी देर बाद रानी अपनी प्यास बुझाने के लिए फिर से मैसेडो के पास आती है और खुले में अंतरंग होने लगती है, जिसे राजा छत पर खड़ा हुआ दिखता है। मैसेडो पर कब्जा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया गया था, लेकिन मैसेडो जंगल में भाग गया। जंगल में जाने के बाद उन्होंने फादर थॉमस को देखा, जिनकी कार के साथ दुर्घटना हो गई थी और वे कपड़ों को गीला होने से बचाना चाहते थे। तब मकाडो आया और फादर की सहायता की जो प्रसन्न था और उसके साथ कार्यभार संभाला। जब वे जा रहे थे तो फादर थॉमस ने मैसेडो से कहा कि मैं तुम्हें इस शर्त पर प्रभारी बनाऊंगा कि तुम बहरे और गूंगे होने का नाटक करो, नहीं तो प्रभारी आप उससे बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चार्ज पर पहुंचे और फादर थॉमस ने सबसे पहले मैसेडो को प्रमुख सिस्टर मारिया से मिलवाया। पहले तो मुखिया सिस्टर मैकोंडो को नौकरी नहीं देना चाहती थी, लेकिन फादर थॉमस के अनुसार उसने गार्डनर की नौकरी दी। अगली सुबह मैसेडो काम कर रहा था और फिर सिस्टर फर्नांडा गीत गा रही थी। सिस्टर फर्नांडा उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, तो वह कुल्हाड़ी लेकर उसके पास दौड़ी। तभी सिस्टर मारिया आती और फर्नांडा से कहती कि यह लड़का हमारा नया माली है। लड़का बोल नहीं सकता है और सुन भी नहीं सकता। अगली रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्था आती है। वह अपने साथ शराब और बियर की एक बोतल लेकर आई थी। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर और जिनेवा शामिल हो गए और हर कोई बात करना शुरू कर देता है। वयस्क मार्था उन्हें सेक्स के बारे में बताती है और उन्हें संभोग के बारे में विचार भी देती है। सिस्टर फर्नांडा और जिनेवा रात में अंतरंग होते हैं। अगली सुबह मैसेडो खुदाई कर रहा था और एलेक्जेंडर थोड़ी देर इशारा करके उसके पास आ गई। अलेक्जेंडर मकाडो को किस करती है और वे अंतरंग होने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद चार्ज की घंटी बजी, जिसके कारण एलेक्जेंडर को चार्ज पर वापस जाना पड़ा। हम फर्नांडा और जेनेट दोनों को कपड़े धोते और धूप में तपते हुए देखते हैं। एलेक्जेंडर अंदर आती है और कहती है कि पिछली रात बहुत मजेदार थी। फर्नांडा एलेक्जेंडर के कपड़ों को देखती है और उसे बताती है कि उसके कपड़े कितने गंदे हो गए हैं। एलेक्जेंडर कहती है कि वह काम पर मैसेडो की मदद कर रही थी।
जिनेवा और फर्नांडा की उसके कभी मदद नहीं की और वह मिकाडो की मदद कर रही थी, इसमें जरूर कुछ गलत है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि फर्नांडा और मार्ता जंगल में जाते हैं। जो जेन उम्रे देख रहे थे, चुपके से फर्नांडा और मार्ता जंगल में गए, जिन्होंने 10 ओला अनुष्ठानों का पालन किया, जहां बेने ओला के पत्तों का रस आंखों के माध्यम से और के माध्यम से खाया जाता है। इन रिवाजों का पालन करने पर पुरुष महिलाओं की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। रस्में निभाने के बाद वे मकाडो के घर जाते हैं और यहाँ हमें एक हॉट थ्रीसम दिखाई देता है। मकाडो पहले तो नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसे मजा आने लगा। फिर हम एक फादर को चार्ज में देखते हैं, जांच करने आते हैं कि थॉमस और मारिया को लेने कौन जाता है। और इस मौके पर मैसेडो अलेक्जेंडर के घर के अंदर आता है और वहां वे अंतरंग होने लगते हैं। तभी एक बूढ़ी सिस्टर उनके कमरे में आई और मकाडो के मुंह से शब्द निकला। जिनेवा उसके मुंह की आवाज सुनकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि वह जानती थी कि वह नहीं बोल सकता है। मकाडो बिस्तर के नीचे रेंगता है और जिन ने बूढ़ी सिस्टर की मदद करना शुरू किया। फिर फादर और मारिया अलेक्जेंडर के कमरे में जांच करने आए। मकाडो डरा हुआ है और बिस्तर में अधिक छिपा हुआ है। कुछ देर बाद मकाडो पीछे की खिड़की से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। जिनेवा दूसरी ओर बनेडोला मैनी के साथ इंटीमेट होने की रस्म पूरी कर रही थी। थोड़ी देर बाद अलेक्जेंडर मकाडो के कमरे में आती है और कहती है उसने झूठ क्यों बोला कि तुम बात नहीं कर सकते और ना कि सुन सकते हो। इससे पहले कि मकाडो जवाब दे पाता, जिनेवा पहुंची और अलेक्जेंडर छुपती है। नशे में धुत जिनेवा मसेदो के साथ अंतरंग होने के लिए उस पर छलांग लगा दी थी और फिर फेंड्रा की आवाज से डरकर जिनेवा छिप जाती है और अलेक्जेंडर से मिलती है। फिर वे देखते हैं कि फर्नांडा मैसेडो को बंदी बनाकर जंगल में ले जा रही थी। वे भी वहां जाते हैं और कुछ नग्न लड़कियों को जंगल में नाचते हुए देखते हैं और मसीदा को बीच में बांध दिया जाता है। मार्था और फर्नांडो मैसेडो की बलि देते हैं। जिनेवा और अलेक्जेंडर ने उसे बचाने के लिए उन पर हमला करती है। मार्था उसे मारती है और उसे बेहोश कर देती है। अगर अलेक्जेंडर न होती तो मार्था आज उसे मार देती। मकाडो के रिहा होने के बाद उसने सभी को बताया कि वह बोल सकता है और फादर थॉमस ने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा। फिर हम देखते हैं कि जिनेवा चीखने चिल्लाने लगती है और सबको जगाती है। जिनेवा को सुनने वाले पहले जांच अधिकारी थे। जिनेवा ने उन्हें बताया कि सिस्टर फर्नांडा एक डायन थी। मुखिया जब सिस्टर मारिया को बुलाने गए तो सभी ने फादर थॉमस को सिस्टर के कमरे में देखा, जिसे देखकर सभी को उनके अवैध संबंधों के बारे में पता चल गया। अगली सुबह चार्ज के मुख्य फादर ने सभी को सजा सुनाई। फादर ने थॉमस को यहाँ से दूसरे चार्ज पर भेजा। तीनों सीगो ने बहनों से दुर्व्यवहार के लिए एक दूसरे से माफी मांगने के लिए कहा और मैसेडो को राजा के पास भेजा गया, जिसने उसे जेल में डाल दिया। तीनों बहनें मकाडो के बारे में सोच रही थी कि उसे कैसे बचाया जाए। कुछ देर बाद राजा मकाडो से मिलने आया और कहा, मैं अपनी पत्नी को शीघ्र ही जंगली सुअरों और शेरों के साथ छोड़ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वे उसे खा लेंगे। तीन बहनों ने कछुए की पीठ पर एक मोमबत्ती डालकर जेल भेज दी ताकि सिपाही का संतुलन थोड़ा विचलित हो जाए। फिर उन्होंने मकाडो को बुरखे से बाहर निकाला और बहुत खुश हुए। मुझे खुश क्यों नहीं होना चाहिए। दूसरी ओर मारिया और थॉमस जंगल में मिलते हैं और कुछ लोगों के आने की आवाज सुनकर छिप जाते हैं। वास्तव में वे मकाडो और 3 सिस्टर्स थी। उसके जाने के बाद थॉमस और मारिया किस करते हैं और यह फिल्म का अंत है। फिल्म अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूले।